नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और आज का हमारा टॉपिक भी दोस्तों गुलाब के पौधों पे ही रहेगा। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि गुलाब का तो सीजन चल ही रहा है और कुछ लोगों के प्लांट अच्छे चल रहे हैं तो वो बताते भी हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, जैसा जैसा आपने बताया। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे जो गुड लिविंग के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं गार्डनिंग में। तो ये वीडियो उनके लिए, जो हमारे पुराने बहन भाई हैं। तो उनको तो मेरे ख्याल से अब गुलाब की देखभाल करना बहुत अच्छे से आ भी गया है और उनके गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे गुलाब उग भी रहे हैं और उनके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी वो आप बस नोटिस करते जाना कि आपने जब गुलाब लिया है नर्सरी से तो आपने उसके लाने के बाद करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आपने अच्छी क्वालिटी का गुलाब चूज करना है जिसपे कि इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको गुलाब का कलर पसंद आ रहा है और वो रेयर है गुलाब और आपको लगता है कुछ स्पॉट्स हैं उसके लीव्स पे, तो आप उसको ले आओ। फिर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने के बाद ही आपने उसको ग्रो करना है। वैसे गुलाब की मेरी जो वीडियोस हैं वो भी बहुत सारी हैं और मैंने बहुत बार लगा लगा के भी दिखा रखे हैं, कटिंग्स वगैरह भी चला के दिखा रखी हैं। तो वो भी आप एक बार देख लेना। वैसे इस वीडियो में आप देखते जाओ कैसे गुलाब उगे हुए हैं, कैसे लगने हैं और क्या क्या आपने तरीके फिर अपनाने हैं। अब आपने गुलाब घर पे लाया, आपने एक दो दिन उसको रखा और प्लांट्स के साथ। फिर आपने क्या करना है, गुलाब की मट्टी इस मौसम में आपने वैसे अगर और किसी मौसम में आप लगा रहे हो तो आपने मट्टी पूरी रिमूव नहीं करनी है, क्योंकि अब गुलाब का सीजन है, आप उसकी मट्टी को रिमूव कर सकते हो। तो आपने बिल्कुल उसको मतलब बेयर रूटेड कर देना है या थोड़ी बहुत मट्टी रखनी है और ऊपर से जो भी आपको डेड ब्रांचेस लग रही हैं, जो भी पत्ते उसके खराब लग रहे हैं, बिल्कुल उसको हटा देना है। और अब आपने जो सोइल लेनी है गुलाब की, बहुत अच्छी बढ़िया वाली लेनी है। डिकम्पोज कोई भी आपके पास खाद रखी हो वो आप ले लो, और चाय की पत्ती अगर आपने घर में सुखा रखी हो यूज होने के बाद वो ले सकते हो आप। और दोस्तों, और भी कुछ नहीं है तो आपके घर में गार्डन में जो भी सूखी पत्तियां पड़ी हैं उससे आप अपना गमला तैयार कर लो। और अगर जमीन में लगा रहे हो तो फिर आप देख लो आपके पास जो भी अवेलेबल है। और अगर किसी के पास खाद भी अवेलेबल नहीं है तो डीएपी के कुछ दाने डाल के भी आप दोस्तों गुलाब को लगा सकते हो। सबसे ज्यादा इसमें जो समस्या आती है वो रूट रोट की आती है और डाईबैक की समस्या आती है। तो अगर आप कोई भी ब्रांच काट रहे हो उसको ब्लॉक कर दो। आपके पास घर में नेल पेंट होगा, या नेल पेंट भी नहीं है तो अभी दिवाली गई है, जैसे मोमबत्तियां वगैरह पड़ी होंगी, उसका वैक्स भी आप टपका के उस स्टेम को ब्लॉक कर सकते हो जो भी आपने कट की है। और दूसरा, जो आपने सोइल इसकी तैयार करनी है, बढ़िया सी सोइल इसकी तैयार करनी है। डिकम्पोज आपके पास जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ही गुलाब को पसंद है। और उसके बाद आपने फंगस से बचाने के लिए अपने प्लांट को एक दोस्तों साफ नाम का एंटी फंगल आता है। अगर आपके पास आसपास में वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसकी सोइल में गुलाब लगाने से पहले हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ऐसी चीजें मिला के अपनी मिट्टी तैयार करनी है। और उसके बेस में अगर आपके आसपास में नीम का प्लांट है, नीम की पत्तियां भी बिछा देनी है, ताकि धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज हो तो आपकी जो सोइल है वो रिच तो तैयार होगी होगी, एंटी फंगल भी होगी। दूसरा, डिकम्पोज एक फूड भी प्लांट्स के लिए तैयार हो जाएगा, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताती हूँ जब गमला तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप एक लेयर अगर नीम के पत्तियों की बिछा देते हैं, नीम खली भी नहीं है आपके पास, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी, मतलब खुराक खुराक का काम करेगी, ये कह लो। तो बस फिर आपने अच्छे से अपने गुलाब को उसमें लगा देना है। और कोई बात नहीं दोस्तों, जब भी आप कहते हो मुझे कि गुलाब लगाने के बाद उसकी पुरानी पत्तियां झड़ रही हैं, तो कोई बात नहीं, झड़ जाने दो। वो झड़ेंगी ही झड़ेंगी जब भी आप नया प्लांट लगाओगे। तो वो झड़ने के बाद फिर आपकी जो गुलाब की ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद आपने देखना है कि गुलाब की ग्रोथ तो स्टार्ट होगी होगी, और जो ब्रांचेस दोस्तों आगे से लोक हो जाती हैं, जिस पे आपको कोई फुटाव नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, या आपको लग रहा है कि इस पे बड़ भी नहीं बनेगी, उस ब्रांच को आपको रिमूव कर देना है। और अगर आप ग्राफ्टिंग वाला गुलाब ला रहे हो तो जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ग्राफ्ट हो रहा है, पोलोथीन सी बंधी आपको नजर आएगी,
है ना, या आपको मोटा मोटा सा हिस्सा नजर आएगा कि आप यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है, अगर उसके नीचे से कोई ब्रांच निकल रही है लगाते वक्त तो वो भी आपने हटा देनी है। या आगे आने वाले टाइम में भी आप देखते हो, क्योंकि आपने खुराक तो बहुत अच्छी दे दी है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रियल में गुलाब होता है ना ग्राफ्टिंग वाला, वो तो ग्रोथ करता ही करता है, नीचे से जो जंगली ब्रांचेस होती है ना वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं। तो उस टाइम हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारा गुलाब अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों कई बार वो फेक गुलाब होता है, वो नीचे से निकल रहा होता है, उस पर कुछ भी नहीं होना होता। तो वो आपने रिमूव कर देना, चाहे वो कितनी अच्छी आपको पत्तियां लगे, क्योंकि वो जो आपका रियल वाला गुलाब है, ग्राफ्टेड गुलाब है, उसकी ग्रोथ को रोकेंगी भी, और उसकी ग्रोथ को रोकने के साथ साथ उस पे कोई ज्यादा आपको अच्छे किस्म के गुलाब भी नहीं नजर आएंगे, क्योंकि सारी एनर्जी तो आपकी वो बेफालतू वाली ब्रांच ले रही है। तो वो भी आपने टाइमली रिमूव करते रहना गुलाब लगाते वक्त। और ये दोस्तों प्रूनिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि आप पूछते हो, आप कहते हो कैसे कैसे प्रूनिंग करनी है। दोस्तों जब भी आपके गुलाब आके सूख जाते हैं तो आपको 2-4 पत्ते नीचे से छोड़ के, है ना, नोड के ऊपर से, जहां से 5 पत्तियां शुरू होती है ना, एक तो होंगी 3-3 पत्ती शुरू, जहां से नीचे से 5 पत्ती शुरू होगी उसके ऊपर से कट मार देना है आपने। तो इस तरीके से अगर आप गुलाब की हल्की हल्की कटाई छटाई हमेशा ही करते रहते हो, क्योंकि अब एक गुलाब खिल चुका है, वो किसी भी मौसम में खिलेगा, उसके नीचे से आपने कटाई करनी करनी है, चाहे वो देसी है या अंग्रेजी है। अंग्रेजी की आपने ज्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कटाई छटाई करके सोचते हैं कि गुलाब अच्छा ग्रो होगा, और कई बार वो सूख ही जाता है सारा का सारा। तो अंग्रेजी की आप इतनी करो बस लिमिट में। और देसी की जैसे अक्टूबर में हम सब ने करी दी थी, तो अब अच्छे किस्म के गुलाब भी आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी का आपने यही ध्यान रखना है, बस गुलाब जैसे ही आता है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश की कुछ बटन रोज होते हैं, कुछ पे बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो एक बड़े साइज का गुलाब आता है वो एक ब्रांच पे एक ही आता है। जब वो आके सूख जाए आपने उसको नीचे से रिमूव कर देना, नीचे से मतलब जहां से गुलाब खिला था उसके 3-4 पत्ती छोड़ के आपने रिमूव कर देना, फिर वहां से और ब्रांचेस निकलेंगी। और इसी तरीके से दोस्तों आपने सारे के सारे जिस भी तरीके का आपके पास गुलाब है, हाइब्रिड है, बटन है, बेल वाला है, देसी है और इंग्लिश है, कैसा भी आपके पास गुलाब है, इसी तरीके से आपने देखभाल करनी है। इसको दोस्तों रेगुलर प्रूनिंग की भी जरूरत होती है और रेगुलर खाद की भी जरूरत होती है। गर्मियों में तो चलो ये इतना नहीं मांगता, क्योंकि गर्मी तो इसके मौसम का प्लांट है ही नहीं, गर्मियों के तो मौसम का वैसे ही प्लांट नहीं है ये। लेकिन इस वक्त अगर ज्यादा आपने गुलाब खिलाने हैं तो 15-20 दिन में आपको इसको कुछ ना कुछ अलग से देना ही होगा। तो काली मिर्च का पाउडर आप 15-15, 20-20 दिन में इसमें डाल दिया करो। डीएपी अगर आपके पास है उसके 2-4 दाने भी आप 15-20 दिन में डाल दो, तो आपके बड़े अच्छे किस्म के गुलाब होते हैं। और ज्यादा फ्लावरिंग के लिए बस आपने यही करना है कि जो भी इसके गुलाब आके सूख जाते हैं उसको आपने हटाते रहना है। फिर आपकी ज्यादा से ज्यादा ऐसे बर्ड्स बनेंगी और ज्यादा से ज्यादा गुलाब खिलेंगे और बड़े साइज के खिलेंगे। और दोस्तों गमलों में जो गुलाब होता है ना, वो बहुत लिमिटेड सी मिट्टी में होता है, ये समझ लो। जमीन में होगा तो वो तो अपने आप ही खाद वाद ले लेगा, केयर की तो जरूरत उसको भी है। लेकिन जो गमलों में होता है ना, वो ज्यादा हैवी फीडर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जमीन तो है नहीं उनके पास, लिमिटेड सी मिट्टी है और गुलाब को खुराक खुराक की ज्यादा जरूरत है। तो 15-20 दिन में आपने ऐसा कुछ करना है, कुछ ला के रखना है कि आप उसमें आप मतलब बराबर उसको डालते रहो। चाहे आप घर से निकाल लो, चाहे आप पत्तियों की खाद बनाओ, चाहे आप चाय पत्ती वाली खाद डालो, या फिर आप कुछ भी डालो, मतलब मिक्स करके, ताकि गुलाब को एक खुराक सी मिलती रहे। तो बस यही सावधानियां बरत के अगर आप अपने गुलाब लगाओगे चलाओगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर